Hey everybody, welcome to my channel Geology World, and this is the part 4 of chapter 13 Volcanicity and Associated Landforms। और आज हम स्टार्ट करेंगे Associated Landforms of Volcanicity, the Extrusive Volcanicity। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ के सरफेस के बाहर यानी कि एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल अर्थ के सरफेस के बाहर कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे हम वॉल्केनिक माउंटेंस बोलते हैं, हमें पता है। तो वॉल्केनिक माउंटेंस भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग शेप अलग अलग साइज़ेस के होते हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉनिकल शेप्ड होता है, सिंडर कोन्स, डोम शेप्ड होता है, कंपोजिट कोन्स होते हैं। ये एक्सट्रूसिव वॉल्केनिसिटी से बने हुए लैंडफॉर्म्स हो गए। सो द फर्स्ट इज़ कॉनिकल शेप्ड और सिंडर कोन वॉल्केनो। तो इस वाले वॉल्केनो का शेप जो होता है वो कोन के शेप का होता है, जैसे कि नाम है। इस तरह के वॉल्केनो के स्लोप्स बहुत स्टीप होते हैं, इंक्लाइंड स्लोप्स वाला होता है, और ये जापान और कामचाटका के आइलैंड्स पे पाए जाने वाला वॉल्केनो है, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो दिस इज़ द डायग्राम, एक कोन के जैसा दिख रही है। सेकेंड इज़ डोम शेप्ड वॉल्केनो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डोम के शेप का है, राउंडेड है। इस तरह के वॉल्केनो को लावा डोम भी बोला जाता है। बहुत ही फ्लूइड लावा होता है जो कि लावा डोम्स को फॉर्म करता है। इन डोम्स की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये बेसिक लावा से बने होते हैं। बेसिक लावा है जो बहुत दूर तक फैल जाता है, बहुत दूर तक फ्लो करके चला जाता है, बट हाइट बहुत ही जेंटल होती है, मतलब हल्का सा ही हाइट रहेगा, ज़्यादा नहीं। बेसिक लावा शील्ड्स भी बोला जाता है इस तरह के वॉल्केनोज़ को। इस तरह के वॉल्केनोज़ हवाई में पाए जाते हैं मोस्टली। सो द थर्ड इज़ कंपोजिट कोन या स्ट्रैटो वॉल्केनो। अब स्ट्रैटो वॉल्केनो भी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रैटाज में होता है। स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स। ये वॉल्केनो लेयर बाय लेयर होता है। पायरोक्लास्टिक जितने मटेरियल, जो लावा, जो मैग्मा निकलता है, वो लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक इकट्ठा होता चला जाता है। इस तरह का वॉल्केनो बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम में बनता है, और हर एक इरप्शन के बाद एक और लेयर ऐड हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं ये वॉल्केनोस, और कभी कभी बहुत ही क्वाइट। जितने भी वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माउंट स्ट्रोम्बोली, जैसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है। अदर एग्जाम्पल्स हैं पोपोकैटपेल्ट and Orizaba in Mexico. Next landform feature is, this is not a volcanic mountain, but it is another kind of landform feature which is caldera. कैल्डेरा होता है एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो कि सॉसर शेप का होता है। तो कोई भी जो वॉल्केनिक माउंटेन होता है उसका अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट जब धंस जाता है, कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन के सबसाइड होने से ही कैल्डेरास बनते हैं। सॉसर यानी कि एक फनल का शेप होता है। तो इस तरीके से किसी वॉल्केनिक माउंटेन का जो टॉप है उसके ऊपर ये बेस है। कुछ कैल्डेराज एक्टिव भी होते हैं, मतलब वॉल्केनो उसमें से निकल सकता है, और कुछ इनएक्टिव होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो इसके कैल्डेराज के एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला है क्रेटर लेक ओरेगन नॉर्थ अमेरिका में, दूसरा है लेक टोबा इन नॉर्थ सुमात्रा, थर्ड है असोसन कैल्डेरा इन क्यूशू जापान। तो नॉर्थ अमेरिका में है, एक इंडोनेशिया में है और एक जापान में है। सो नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज सोलफटाया एंड फुमारोल। ये जो वॉल्केनो होते हैं इसमें से स्टीम निकलता है, स्टीम और सल्फ़र वाले गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन होता है, सल्फाइड होता है। तो लावा की जगह इसमें से स्टीम और गैसेस निकलते हैं इन वॉल्केनोज़ में से। और दूसरा है फुमारोल। फुमारोल उस तरह के वॉल्केनिक वेंट्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब सल्फ़र नहीं बल्कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाले वॉल्केनोज़ होते हैं। और वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, पूरी दुनिया में इस तरह के फुमारोल्स जो हैं वो यूएसए में अलास्का में एक वॉल्केनो है जिसे वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स बोला जाता है, वहीं पे पाए जाते हैं, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।